स्टार्ट होनी थी 2 बजे, पर हमारी शुरू हुई 4 बजे और रात को 1:30 बजे तक हमने वहाँ पे नॉन स्टॉप गरबा किया है और अलग अलग फैक्ट पे गए हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम किए हैं। वो कैसे किए, कैसे हुआ, वो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पैकअप हुआ फिर थकावट हुई हमें, क्योंकि हमें थकावट नहीं हुई। बाकी फ़नी मोमेंट्स तो बहुत कुछ हुए वहाँ पे, वो बिहाइंड द सीन्स में मैंने रखे हैं ऑलरेडी, वो देख सकते हैं लोग। जी श्रीमान जी, आप कुछ कहेंगे? जी ज़रूर। मुझे आपने मोमेंट कहा ना, तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि जो हमारा पहला गाना था, जो हमारा छेद सॉन्ग था, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इतनी ठंड, जैन 28 डेट थी। मेरी दोनों फ्लाइट्स यहाँ से बुर्ज कैंसिल हो गए, तो मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाकर 11 घंटे ट्रैवल करके कार में नॉन स्टॉप हमने शूट किया सुबह 4 बजे तक। और मैं जब शूट कर रही थी ना, तो शूट के टाइम तो मैं नाच रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है, कल्चरल सॉन्ग्स मेरी मोहब्बत है। और लेकिन जैसे ही कट हो जाता है, ऐसे से ब्रीथ कर रही थी, इतनी ठंड, क्योंकि हमारे 100 डांसर्स थे वहाँ पे, और ये सब तो गुजरात के हैं, इन्हें तो ठंड की आदत है। मैं मुंबई की, उधर जाके तो पूछो ही नहीं, मेरा तो ऐसा हाल, मैं वो कभी पल नहीं भूल सकती हूँ। उस शूट से जो 100 के 100 जो हमारे डांसर्स थे, और पूरी टीम 150 की पूरी टीम थी, 50 पूरे हमारे टीम के थे, उस सारे के सारे बीमार हो गए। और 2 बजे रात को हमने ऐसी ठंड में इन्होंने ऐसे गाने करवाए ना मुझसे, तो इस बार तो मुझे एकदम फेरी टेल जैसे लगा। मतलब आई वाज ट्रीटेड एज अ क्वीन, क्योंकि सिर्फ 12:15 बजे 1 बजे खत्म हो गया गाना, बस हो गया। क्योंकि जो उस टाइम था, उन्होंने कहा सोना ही नहीं है, 4 बजे तक शूटिंग है। फिर सुबह उठकर फिर मैं सीधा गाड़ी लेके अहमदाबाद आई, क्योंकि मेरा यहाँ पे शो था 2 बजे, मुझे यहाँ पे पहुँचना था, 2:30 बजे का मेरा शो था यहाँ पर। तो 1 सेकेंड भी हम सोए, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा पल था। लेकिन जो उसका आउटपुट था बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जब म्यूज़िक पर गाना रिलीज़ हो, हमें और क्या चाहिए। तो गरबा की ये खास बात है, क्योंकि मेरा सोलफुल कनेक्ट है रास गरबा से। और मैंने राइट फ्रॉम गाड़ियाँ, कार, बाइक से लेके यूरोप ट्रिप्स जीते हैं गरबा में। तो मेरी बहुत ही मेरा डिवाइन कनेक्शन है विद गरबा। मुझे लगता है मैं राधा हूँ, एंड आई एम डांसिंग विद माई कृष्णा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मुझे जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स। आई एम दी ओनली नॉन गुजराती जिन्होंने 18 साल खेला है, और ऑल 18 ईयर्स में जीती हूँ। तो हमें तो ऑफकोर्स बचपन में तो बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर जाना, लेकिन जैसे ही मुझे फ्रेंड्स का एक्सपोजर मिला, तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई ना इस डांस फॉर्म से। और मुझे लगता है ये माता रानी की इतनी कृपा होती है कि पूरे 10 दिन, दशहरे का दिन फाइनल होता है, जो हमारा किंग और क्वीन का टाइटल होता है, जो प्रेम के नवरात्रि में भी वापी में हो रहा है। तो उस दिन हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स खेलते हैं, और हमें किंग और क्वीन का खिताब मिलता है। तो वो जब मैंने 2011 में अमेरिका में थी, तो वहाँ पे खेला, तो जीता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब पैंडेमिक का समय आया, तो ऑफकोर्स मैं एज अ जज जाती हूँ, एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ सब जगह जज करने के लिए, तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरा जो संबंध है ना, जो प्यार है इसके प्रति, क्योंकि पहली किताब 9 नाइट्स नवरात्रि मैंने लिखी है नवरात्रि पर, जिसके लिए BBC लंदन ने बुलाया था इंटरव्यू पर। और मैं अभी 1 महीने पहले टाइम स्क्वायर पे गरबा परफॉर्म करके आई हूँ लाखों लोगों के सामने। और अब जा रही हूँ साउथ अमेरिका में, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है मुझे ग्वाटेमाला गरबा नाचने के लिए। सो प्रेम ने मुझे गरबा गाना दिया, ये मेरे लिए मतलब इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती है मेरे लिए प्रेम, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। मेरा दिल धक धक करता है, और मैं यूजुअली फास्टिंग भी करती हूँ नवरात्रि के दिनों में। बस वो माता रानी की कृपा से हो जाता है। वैसे तो रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, 24/7 खाना चलता रहता है, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत मज़ा आता है। भले मैं ट्रैवल भी करूँ, तो इन 10 दिनों में ना मैं अलग ही रहती हूँ, और मैं कभी भी शोज होस्ट नहीं करती हूँ नवरात्रि में। पहले तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन के लिए थी, और अब जज करने के लिए जाती हूँ, और एज ए चीफ गेस्ट जाती हूँ। सो प्रेम, दिस इज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए एक्चुअली चिराग परवीन पटेल और लखन सिंह, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। मैंने एक्चुअली उनको कहा था कि मुझे गाना बनाना है, और उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आप गाना बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू चिराग सर एंड लखन सर। गाना बन चुका है, अब आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करें। 10 दिन हम साथ में ही हैं। चिराग सर, लखन सर एंड आइडिया फाउंडेशन, थैंक यू। एंड थैंक यू लैक्मे, जो हमारे ऑफिशियल मेकअप पार्टनर्स भी हैं, एट द सेम टाइम प्रेजेंटर्स, वन ऑफ द प्रेजेंटर्स। एंड ऑफ कोर्स ये हमारी फेवरेट जगह है खाओ पियो, जहाँ हमारा सारा सिंधी क्विजीन हमें बहुत
ओरिजिनल तरीके से मिलता है। तो एक बार फिर से हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे प्रॉपर बिल्कुल मील नेक्स्ट के लिए। अभी तो है ही ऑफ कोर्स हम रेव जी, आएंगे ही, कभी लेकिन उसके रेव जी बाद कभी